कहानी अनमोल खजाना। परिश्रम से की गई गाढ़ी कमाई का सुख कमाने वाला ही जानता है। वह उसे किसी भी कीमत पर यूं ही गंवा देना नहीं चाहता। मेहनत की कमाई में जो सुख चैन होता है वह हराम की कमाई में नहीं होता। मेहनत करने वाला व्यक्ति रात को रूखी सूखी रोटी खाकर चैन की नींद सोता है, जबकि हराम की कमाई खाने वाले व्यक्ति की रातों की नींद उड़ जाती है। वह हराम की कमाई की चिंता में ही तारे गिनकर रातें काट देता है। इस तथ्य को हम बहुत ही स्पष्ट रूप से एक कहानी के माध्यम से आपके साथ साझा करेंगे। स्वर्ण नगरी में एक भिश्ती पानी भरने वाला रहता था। वह दिन रात मेहनत करने के बाद भी मुश्किल से ही गुजारा चला पाता था। एक दिन संयोग से उसने एक पैसा अधिक कमा लिया। वह रास्ते भर यही सोचता हुआ जा रहा था कि इस एक पैसे को वह कहाँ छिपाए। अचानक उसे किले की दीवार दिखाई दे गई। वह उस दीवार के पास पहुंचा और उसमें लगी ईंटों को गौर से देखा। फिर ज़मीन से 10वें नंबर की ईंट, जो कि ढीली थी, उसे निकालकर उसने उसके नीचे पैसे को छिपा दिया। कुछ समय बाद भिश्ती ने एक लड़की से शादी कर ली। एक दिन की बात है कि स्वर्ण नगरी में मेला लगा हुआ था। भिश्ती की पत्नी बोली, काश हम भी मेले में जाकर मौज मस्ती करते, परंतु हमारे पास पैसे तो है ही नहीं। भिश्ती ने कहा, मेरे पास एक पैसा है, मैं अभी लेकर आता हूँ। भिश्ती की पत्नी ने कहा, जल्दी आना। भीषण गर्मी में वह दौड़ता हुआ अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। उधर राजमहल की छत पर खड़ा राजा उसे देख रहा था। राजा ने सोचा, भिश्ती इतनी दोपहरी में नंगे पैर खुशी खुशी कहाँ भागा जा रहा है। उसने भिश्ती को पकड़ने के लिए अपने सिपाही दौड़ाए। सिपाहियों ने भिश्ती को पकड़ लिया और कहा, चलो, तुम्हें राजा ने तुरंत बुलाया है। नहीं, अभी मुझे एक बहुत आवश्यक काम है। भिश्ती गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे छोड़ दो। मगर सिपाहियों ने उसकी एक ना सुनी और राजा के पास जबरदस्ती ले आए। इतनी दोपहर में तुम नंगे पैर कहाँ भागे जा रहे थे? क्या तुम्हारे पैर नहीं जलते? राजा ने उससे पूछा। मुझे मेरी इच्छा जला रही है महाराज, धूप नहीं। भिश्ती ने राजा से विनती करते हुए कहा। कौन सी इच्छा है तुम्हारी? राजा ने पूछा। आपके महल की उत्तरी दीवार में छिपे अपने खजाने को निकालकर अपनी पत्नी का मन बहलाना चाहता हूँ। भिश्ती ने कहा। क्या तुम्हारा खजाना बहुत बड़ा है? राजा ने पूछा। हाँ महाराज, पूरा एक पैसा है। भिश्ती ने गर्व से कहा। एक पैसा? राजा का मुंह खुला का खुला रह गया। हाँ महाराज, उससे मैं कई चीज़ें खरीदकर अपनी पत्नी को खुश कर सकता हूँ। भिश्ती ने कहा। ओह! राजा ने लंबी हुंकार भरी और बोला, मैं तुम्हें एक पैसा दे देता हूँ। तुम्हें उत्तरी दीवार तक जाने की आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर राजा ने भिश्ती को एक पैसा दिया और कहा, अब तुम अपने घर जाओ। आप जो दे रहे हैं वह तो ठीक है, लेकिन मैं अपना एक पैसा भी ले जाऊंगा। भिश्ती ने पैसा पकड़ते हुए कहा। तुम वहाँ मत जाओ, मैं तुम्हें 2 पैसे दूंगा, मगर फिर भी मैं वहाँ जाऊंगा। राजा सोच में पड़ गया। उसने पैसों की संख्या 2 से 4, 4 से 1000 और फिर लाखों तक पहुँचा दी।
मगर भिश्ती ने अपना एक पैसा छोड़ना स्वीकार नहीं किया। अंत में राजा ने कहा, मैं तुम्हें आधा राज्य देने को तैयार हूँ, मगर तुम उत्तरी दीवार तक नहीं जाओगे। भिश्ती ने इस बार समर्पण कर दिया। अब तो तुम भी राजा बन गए हो। बोलो, कौन सा भाग लेना चाहोगे? राजा ने उससे पूछा। भिश्ती ने पल भर सोचा और कहा, महाराज, मैं राज्य का उत्तरी भाग लेना चाहूंगा। आखिरकार राजा ने हार स्वीकार कर ली। इस प्रकार भिश्ती आधा राज्य प्राप्त करने के साथ साथ उत्तरी दीवार में संचित अपनी पूंजी एक पैसा प्राप्त करने में भी सफल हो गया। इस प्रकार परिश्रम से की गई गाढ़ी कमाई का सुख कमाने वाला ही जानता है। वह उसे किसी भी कीमत पर यूं ही गवा देना नहीं चाहता। भिश्ती को आधा राज्य और ढेर सारा धन बिना मांगे मिल गया था। फिर भी वह अपने एक पैसे का लोभ ना छोड़ सका। मेहनत की कमाई ही अनमोल खजाना है। मेहनत की कमाई में जो सुख चैन होता है वह हराम की कमाई में नहीं होता। मेहनत करने वाला व्यक्ति रात को रूखी सूखी रोटी खाकर चैन की नींद सोता है, जबकि हराम की कमाई खाने वाले व्यक्ति की रातों की नींद उड़ जाती है। वह हराम की कमाई की चिंता में ही तारे गिनकर रातें काट देता है। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हमारी हर नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। आपको हमारे चैनल पर हर प्रकार की कहानियाँ मिल जाएंगी। इसमें अकबर बीरबल की कहानियाँ, पंचतंत्र की कहानियाँ, जंगल की कहानियाँ और भी बहुत ही शिक्षाप्रद कहानियाँ का संग्रह आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।